देखिए, कल हमने जॉइंट वेंचर का एक अकाउंट देखा, को वेंचर्स के अकाउंट देखे। हमने उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं किया, ठीक है। तो कल हमने जो अकाउंट बनाए थे उससे आज अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। आपको जनरल एंट्रीज याद होनी चाहिए, जो जनरल एंट्रीज हमने करी थी। सेपरेट बुक्स आर मेंटेन है, सेपरेट बुक्स मेंटेन की जा रही है। अब एक एग्जाम्पल लिया गया है, ध्यान से देखिएगा। एक्स एंड वाई स्टार्टेड जॉइंट वेंचर, उन्होंने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया विद रुपीज 5 लाख एंड 7 लाख डिपॉजिटेड टू जॉइंट बैंक अकाउंट। उन्होंने 5 लाख और 7 लाख रुपए साइमल्टेनियसली डिपॉजिट करा दी, ठीक है। अब देखिए, हमें सबसे पहले तो एक अकाउंट बनाना पड़ता है। यहां पर मैं एक अकाउंट बना देता हूं, सॉल्यूशन जॉइंट वेंचर का अकाउंट, ठीक है। जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक अकाउंट बनता है जॉइंट वेंचर। एक इसके साथ यहां पर अकाउंट बना लेता हूं मैं एक्स का अकाउंट। लिमिटेड अकाउंट है, इतने अकाउंट बनते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनता। एक यहां पर अकाउंट बना लेता हूं वाई का, वाइज अकाउंट, ठीक है। और एक फाइनली लास्ट में अकाउंट बन जाएगा किसका, जॉइंट बैंक का, जॉइंट बैंक का अकाउंट, ठीक है। तो सिंपल सा एक अकाउंट है, ये इसकी प्रोसेसिंग होगी। यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो किस अकाउंट पर ध्यान देना है, वो हमें देना है जॉइंट वेंचर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है। पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, और जैसे जैसे मैं स्टेप बताते रहता हूँ चीज को आप याद रखें। जब भी को वेंचर्स मिलकर बिजनेस में पैसा लगाते हैं, यानी ये वाली जो एंट्री जो इन्होंने 5 लाख और 7 लाख रुपए लगाकर जॉइंट बैंक में जब अकाउंट खोला, तो ये जो अमाउंट की एंट्री है सिर्फ इस एक एंट्री को, किसको, जब बिजनेस स्टार्ट करते और पैसे लगाते हैं, सिर्फ इस एक एंट्री को हमें जॉइंट बैंक के अकाउंट में और इनके पर्सनल अकाउंट में लिखना है, ठीक है। बाकी कोई एंट्री करने के लिए हमें इन तीनों अकाउंट्स को देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ जॉइंट वेंचर को कंप्लीट कर देना है। जैसे ही मैं जॉइंट वेंचर को बना लूंगा, तो उसके बाद जॉइंट वेंचर्स से मैं को वेंचर्स के सारे अकाउंट प्रिपेयर करूंगा यहाँ पर, क्लियर। यानी हमारा मेन फोकस क्या है, वापस सुनिएगा। सिर्फ फर्स्ट एंट्री, जब को वेंचर्स बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसकी एंट्री हमें इन तीनों अकाउंट में करनी है। बाकी हमें इन अकाउंट्स को छेड़ना ही नहीं है, पहले जॉइंट वेंचर को कंप्लीट करना है और उसके बाद इसको देख देख के हम ये तीनों अकाउंट बनाएंगे, क्लियर। तो बहुत सिंपल है। अब देखिए, एक्स और वाई ने 5 लाख और 7 लाख रुपए लगाए, तो इसकी एंट्री क्या होती है, याद कीजिए। ये जॉइंट बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो जॉइंट बैंक बैंक अकाउंट बढ़ेगा हमारा, ठीक है। तो हम एंट्री करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2x ने जमा कराया तो 2x और y ने जमा कराया तो 2y। तो हम एंट्री करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। फर्स्ट की एंट्री यहाँ करनी है, वापस बता रहा हूँ। बाकी कोई एंट्री हमें यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो जब दोनों मिलके जॉइंट बैंक में पैसा लगाएंगे तो हम एंट्री करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड टू वाई। तो जॉइंट बैंक में मैं इसकी एंट्री करूंगा टू एक्स अकाउंट एंड टू वाइज अकाउंट। एक्स ने लगाए 5 लाख रुपीज एंड वाई ने लगाए 7 लाख रुपीज, ठीक है। अब इसकी एंट्री यहां क्या होगी, जैसे मैं आपको एक एंट्री करके बताता हूँ। अगर मैं ये एंट्री करूं जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड टू वाई, ठीक है। तो एक्स के अकाउंट में क्या एंट्री होगी, एक्स के खाते में खुद का नाम नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो क्या आएगा, सामने क्या है, सामने है जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक डेबिट है, ठीक है। तो एक्स के खाते में मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, जॉइंट बैंक लिखूंगा। डेबिट वाली चीज जब हम खाते में ट्रांसफर करते हैं तो साइड चेंज हो जाती है, तो कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में। तो एक्स के अकाउंट में लिखा जाएगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, क्लियर। वाई के अकाउंट में इसी तरीके से हम लिखेंगे, सॉरी, वाई के अकाउंट में भी क्या होगा, जॉइंट बैंक क्रेडिट साइड में जाएगा, तो यहां पर भी लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। ये हमारी फर्स्ट एंट्री। वापस देखिए, फर्स्ट एंट्री हमेशा इन तीनों अकाउंट में करनी है। जॉइंट बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, ठीक है। एक्स में बाय जॉइंट बैंक, वाई में बाय जॉइंट बैंक। या एंट्री बिना सोचे भी, एक्स के खाते में जब ये चीज जाएगी तो साइड चेंज हो जाएगी। एक्स के खाते में मैं क्या लिखूंगा, बाय जॉइंट बैंक। वाई के खाते में चीज जाएगी तो कहां जाएगी, साइड चेंज हो जाएगी, बाई साइड में, सिंपल। तो अब अमाउंट लिख देते हैं, एक्स में 5 लाख रुपीज एंड वाई में 7 लाख रुपीज। ये हमने फर्स्ट एंट्री कर ली, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट एंट्री तीन अकाउंट्स में करनी है अपने को, ठीक है। अच्छा, जब इन्होंने पैसे लगाए तो ये कोई खर्चा नहीं है,
अगर ये खर्चा होता तो जॉइंट वेंचर में भी एंट्री होती, लेकिन सिर्फ पैसे लगाना खर्चा नहीं होता, खर्चा ये अब करेंगे। ठीक है, जब भी खर्चा होगा तो हमें एक ही चीज याद रखनी है, खर्चा होने पर जॉइंट वेंचर को डेबिट करो, इनकम होने पर जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो ये एंट्री हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जॉइंट बैंक दे परचेज ए लैंड ऑफ ₹10 लाख। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिजनेस में 5 लाख 7 लाख रुपए लगाए। ठीक है, फिर इन्होंने एक जमीन परचेज करी 10 लाख रुपए में। अब बताओ जब ये जमीन परचेज करेंगे तो खर्चा हो गया, खर्चा होते ही तो हमें एक ही चीज याद रखनी है, जॉइंट वेंचर को डेबिट करना है। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, हमारा बैंक बैलेंस जो होगा वो अब कम हो जाएगा। मैंने बैंक बैलेंस में पैसा जमा कराए तो मैंने एंट्री करी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब खर्चा हो गया तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो मैं लिखूंगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, और यहाँ ब्रैकेट में लिखना है परचेज। ठीक है, कितने की हमने एसेट्स परचेज करी, 10 लाख रुपए की हमने एक जमीन खरीदी। ठीक है, वापस सुनिएगा, खर्चे की सिर्फ यहाँ एंट्री करनी है, इन सबको अपन लास्ट में बनाएंगे एक साथ में। ठीक है, नेक्स्ट, उन्होंने जमीन खरीदी, अब उसकी रजिस्ट्री करवाई इन्होंने। ठीक है, रजिस्टर्ड द लैंड इन ₹80,000, 80,000 रुपये उसकी रजिस्ट्री कराने के ऊपर खर्चा हो गया। अब बताइए, रजिस्ट्री कराई वापस खर्चा हुआ, खर्चा होते ही तो हमें एक ही चीज याद रखनी है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू में क्या आ जाएगा, टू में आ जाएगा हमारा बैंक बैलेंस कम होगा तो टू जॉइंट बैंक, क्योंकि देखिए यहाँ कहीं नहीं लिखा एक्स ने दिया है वाई ने दिया, यहाँ कहीं नहीं लिखा एक्स ने दिया वाई ने दिया, इसका मतलब ये जो आप एसेट्स परचेज कर रहे हो या जो खर्चा कर रहे हो, इसका पेमेंट जो है जो जॉइंट बैंक से होगा। ठीक है, तो अब 80,000 का फिर खर्चा हुआ, एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, वापस बैंक बैलेंस से पैसे चले जाएंगे टू जॉइंट बैंक, इन्होंने एक्सपेंस कर दिया, रजिस्ट्री भी लिख सकते हैं आप इसके लिए 80,000। ठीक है, नेक्स्ट, स्टाम्प एंड अदर लीगल एक्सपेंस इज ₹70,000, स्टाम्प वगैरह का भी कुछ खर्चा हुआ, 70,000 पेड बाई एक्स। ठीक है, ये किसने पे किया, एक्स ने पे किया। अब समझ लिया, खर्चा तो हुआ 70,000 का, खर्चा तो हुआ लेकिन बैंक से पेमेंट नहीं हुआ। अब कौन दे रहा है, एक्स पे कर रहा है अपनी जेब में से, तो खर्चा होते तो जॉइंट वेंचर तो डेबिट होगा, तो हम एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, तो इसके डेबिट में लिखेंगे और लिखेंगे क्या, टू, अब जॉइंट बैंक में से पैसा नहीं जा रहा है, एक्स दे रहा है, इसलिए हम लिखेंगे टू एक्स अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सपेंस, सिंपल। एक्स ने कितने रुपए दिए, 70,000। ठीक है, इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्या हुआ, अदर एक्सपेंस 90,000 पेड बाई वाई, वाई ने भी कुछ खर्चा किया। ठीक है, ये खर्चा वाई की जेब से जा रहा है, बैंक से पेमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो खर्चा तो है, खर्चा है तो जॉइंट वेंचर तो डेबिट होगा। ठीक है, तो खर्चा होते ही जॉइंट वेंचर को तो डेबिट करना है, लेकिन बैंक से पैसे नहीं जा रहे, कौन पे कर रहा है, वाई पे कर रहा है, तो वाई पे करेगा तो पर्सन उसका नाम आ जाएगा, तो हम एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट, और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्सपेंस, अमाउंट होंगे हमारे पास में 90,000 रुपीज। ठीक है, फिर सुनना, पहले इसको कंप्लीट करना है, इनको कहीं नहीं छेड़ना है अपने को। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट एंट्री करते वक्त इनका ध्यान रखें, बाकी पूरा इसको बनाओ, इसको देख देख के ही सारे खाते अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इनका काम क्या था, एक्स और वाई ने एक 10 लाख की जमीन खरीदी, 80,000 का इन्होंने क्या किया, रजिस्ट्री करवाई, 70,000 रुपीज में इन्होंने स्टाम्प वगैरह का खर्चा किया, 90,000 सब खर्चा करके इन्होंने क्या किया, उस जमीन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। ठीक है, ऑल लैंड इज कन्वर्ट इनटू 20 प्लॉट्स, उन्होंने पूरी जो बड़ी जमीन ली उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, 20 टुकड़े, 20 प्लॉट में इसको चेंज कर दिया। ठीक है, एंड पर प्लॉट सेल इन ₹2 लाख, और हर एक प्लॉट इन्होंने 2 लाख रुपए में सेल किया। ठीक है, अब देखिए 18 plots are sold and remaining plots taken by X and Y equally, 18 प्लॉट तो इन्होंने क्या कर दिए, सेल कर दिए मार्केट के अंदर। ठीक है, और बाकी के जो प्लॉट बच गए, बाकी के प्लॉट इन्होंने क्या किए, 2 प्लॉट जो बचे, एक एक्स ने लिया और एक वाई ने ले लिया। क्लियर हुआ। अब पहली चीज आती है, जब ये सेल कर रहे हैं तो क्या बिजनेस की इनकम हो गई, यस ऑब्वियसली हो गई। जब इन्होंने माल परचेज किया तो इन्होंने क्या किया, खर्चा हो गया। जब इन्होंने और अदर एक्सपेंस किए, खर्चा था। अब ये माल बेच रहे हैं,
जब ये माल बेचेंगे तो इनके लिए क्या हो गया, एक तरीके से इनकम हो गई, और इनकम को हमेशा जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करेंगे। भाई खर्चा हो रहा था तो जॉइंट वेंचर को डेबिट भी कर रहे थे, तो इनकम हो जाएगी तो जॉइंट वेंचर को क्या करेंगे, क्रेडिट भी किया जाएगा। तो अच्छा, इन्होंने कितने प्लॉट बेचे, इन्होंने 18 प्लॉट सेल कर दिए, किस रेट पर, 2 लाख रुपीज पर प्लॉट पर। ठीक है, तो अब देखिए, जब इनकी सेल इनकम हो गई तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट किया जाएगा ना, जॉइंट वेंचर की क्रेडिट में लिखूंगा। ये जो पैसा आएगा, ये पैसा कहाँ जाएगा, सीधा जॉइंट बैंक के अंदर ये पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम एंट्री करेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे सेल ओपी। क्लियर। कितने प्लॉट बेचे इन्होंने, 2 लाख मल्टीप्लाई 18 प्लॉट, यानी कि 36 लाख रुपए में इन्होंने ये प्लॉट सेल कर दी। क्लियर। अब दो प्लॉट बच गए जो एक्स और वाई ने ले लिया। अब देखिए, हम ज्वाइंट वेंचर है, मैंने कोई प्लॉट एक्स को दिया या मैंने कोई प्लॉट वाई को दिया, तो मेरी तो इनकम हो गई। ठीक है, हम हमेशा बिजनेस के मालिक को अलग मानते हैं, बिजनेस अलग होता है। तो अगर ज्वाइंट वेंचर एक्स को कोई प्लॉट दे रहा है तो यह हमारे लिए क्या होगी, इनकम मानी जाएगी, और इसलिए मैं इसको ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करूंगा। लेकिन अब हमारे पास पैसे नहीं आएंगे। जब भी आपके पास एक्स या वाई के कोई पर्सनल अकाउंट होते हैं, ठीक है, तो उनके पर्सनल अकाउंट के अंदर आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पर्सनली कोई लेन देन होता है तो उनका पर्सनल नाम लिखा जाएगा, एक्स का या फिर वाई का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय एक्स अकाउंट, एक तो प्लॉट एक्स ने ले लिया, और बाय वाइज अकाउंट, एक प्लॉट वाई ने ले लिया। किस वैल्यू पर लिया, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, एट 1,50,000 ईच, हर एक प्लॉट इन्होंने कितने रुपीज में लिया है, 1.5 लाख रुपए में। ठीक है, तो इन्होंने जो प्लॉट लिया, एक्स ने और वाई ने इक्वली प्लॉट ले लिया। एक प्लॉट कितने का, 1,50,000 रुपए का पर प्लॉट। ठीक है, तो एक्स ने प्लॉट लिया 1,50,000 में, वाई ने भी प्लॉट लिया 1,50,000 रुपीज के अंदर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, प्रिपेयर ज्वाइंट वेंचर, बना लिया ज्वाइंट बैंक एंड को वेंचर्स अकाउंट। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, वापस देखिएगा। सबसे फर्स्ट, जब भी ये दोनों मिलके पैसा लगाएंगे ज्वाइंट बैंक में, तो ज्वाइंट बैंक में एक एंट्री करनी है, और को वेंचर्स के पर्सनल अकाउंट में इसकी एंट्री करनी है 5 लाख और 7 लाख की। ठीक है, इसके बाद ज्वाइंट वेंचर को कंप्लीट करना है। ज्वाइंट वेंचर में जब भी खर्चे होते तो डेबिट करो, ठीक है, इनकम होती तो क्रेडिट करो। बैंक से पैसा गया टू ज्वाइंट बैंक, फिर बैंक से पैसा गया टू ज्वाइंट बैंक, एक्स ने दिया टू एक्स, वाई ने दिया टू वाई, चार, तो ये केस में खर्चा हो रहा है, खर्चा होने पर इसको डेबिट किया, और इसको हम इनकम हो गई, सेल किया तो क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर को खत्म करते हैं। इस ज्वाइंट वेंचर के अकाउंट को फिनिश किया जाएगा, इसकी पूरे की टोटल कर लीजिए। ठीक है, 39 लाख रुपीज, 39 लाख, और इस 39 लाख में से ये माइनस कर दीजिए। तो जो भी आया उसको अब हमें किस में बांट देना है, टू को वेंचर्स में। ये इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, एक्स और वाई, ये प्रॉफिट आया इनको। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। 39 लाख में से 39 लाख रुपीज में से माइनस करेंगे 10। तब देखिए, सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर को खत्म करना है। ज्वाइंट वेंचर का जो भी बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, 39 लाख में से ये लेस करेंगे, ठीक है, तो आएगा 26,60,000। इसको हम क्या करेंगे, जब तक क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हो तो इसको आपस में बराबर बांट देना है। ठीक है, तो 13,30,000 इसका शेयर हो जाएगा, 13,30,000 इसका शेयर हो जाएगा। ये कहाँ से आया, 39 लाख में से ये सब ऊपर जो लिखा हुआ लेस कर दिया हमने। ठीक है, अब बात करें एक्स की। एक्स का अकाउंट कंप्लीट करना, वाई का करना, और ज्वाइंट बैंक का अकाउंट अपने को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, जो ज्वाइंट वेंचर में आपने ट्रांजेक्शन से कर रखे इसको देखना है, और यहाँ जहां जहां इनका नाम आया हुआ वहां ट्रांसफर करना है अपने को। ठीक है, जैसे एक्स का नाम कहाँ आया, ये रहा 2x, ये रहा एक्स, ये रहा एक्स, ये 3 एंट्री हमें इस खाते में डालनी। अब क्या करना, खाते में डालने का नियम क्या होगा, 2 में है ना, इसको बाई में ट्रांसफर कर दो, खाते का रूल यही होता है। ठीक है, जब भी एक चीज को उठाकर दूसरे खाते में डालते हैं तो साइड चेंज हो जाती है। अब भी एक्स यहाँ पर है, ये बाई में चला जाएगा। ठीक है, अब समझना, जैसे इसकी एंट्री क्या हुई है, इसकी एंट्री हुई है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एक्स। जैसे अगर मैं इसकी एंट्री लिखूं तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, यही तो एंट्री हुई। पता है एक्स के खाते में क्या लिखा जाएगा, एक्स के खाते में खुद का नाम कभी नहीं आता, तो क्या आएगा, ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर का अभी डेबिट में,
यहाँ जब ट्रांसफर किया जाएगा कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाई में, बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, तो हर बार ऐसे बार बार एंट्री फ्रेम करके अगर अपन सोचेंगे तब तो हमारे क्वेश्चन हो गए लग रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली सोचना, टू में है बाई में चला जाएगा, और जिस खाते से उठा रहे हो ना उसका नाम लिख देना आपको। ठीक है, तो 2x है तो हम लिख देंगे बाई जॉइंट वेंचर 70,000। ठीक है, इसी तरीके से ये रहा 2x है, वापस बाय जॉइंट वेंचर 13,30,000। फिर बाई एक्स है तो टू में आ जाएगा, उल्टा करना है, बाई है तो टू में क्या लिखेंगे, जॉइंट वेंचर से निकाला टू जॉइंट वेंचर 1,50,000। ठीक है, अब इसको खत्म करो। इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा ना वो जॉइंट बैंक में ट्रांसफर होता है हमेशा। क्यों, क्योंकि बिजनेस खत्म हो चुका है, और बिजनेस खत्म होने पर क्या होगा, ये आपस में जो भी इनका बैलेंस बचेगा वो बैंक से निकाल के ले जाएंगे, इसलिए इनका जो एडजस्टमेंट होगा वो जॉइंट बैंक से होगा। ठीक है, तो 19 लाख इसकी टोटल आ गई। 19 लाख में से लेस कर दीजिए 150, तो क्या लिखेंगे, टू जॉइंट बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 17,50,000। ये एक्स का अकाउंट कंप्लीट। इसी तरीके से वाई में अपने को क्या करना है, वापस देखना है जॉइंट वेंचर, जहां जहां वाई का नाम है उसको ट्रांसफर दो। यहाँ है टू वाई है, वापस बाई साइड में चला जाएगा, क्या लिखेंगे, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। कितने, 90,000, 90,000, सिंपल। फिर ये रहा टू वाई, तो वहां चला जाएगा बाय जॉइंट वेंचर, अमाउंट आ जाएगा 13,30,000। फिर बाई साइड में तो टू में आ जाएगा, रिवर्स करना है, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 1,50,000। जैसे इसका बैलेंसिंग फिगर जॉइंट बैंक में डाला, इसका भी बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा, जॉइंट बैंक में जाएगा। ठीक है, इसकी टोटल आ रही है 9 एंड 12, 20,000, 8, 11, 21,20,000, 21,20,000। इसमें से ऊपर जो भी लेस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर निकालना आता है, 12th में निकालते थे, जिसकी टोटल 11th में, जिसकी टोटल ज्यादा है दोनों तरफ लिख दो, उसमें से ऊपर जो भी उसको लेस कर दो। ठीक है, तो टोटल इसकी ज्यादा थी, दोनों तरफ लिख दिया हमने, इसमें से ये लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,20,000 में से 50 गए तो 19,70,000, 19,70,000। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब जैसे x के लिए हमने यहाँ x को ढूंढा, y के लिए हमने यहाँ y को ढूंढा, उसी तरीके से जॉइंट बैंक के लिए हम यहाँ क्या ढूंढेंगे, जॉइंट बैंक को ढूंढेंगे। हमें सिर्फ ये देखना कहाँ कहाँ उसका नाम आ रहा है। ठीक है, तो इस खाते को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले वापस जॉइंट वेंचर में आ जाइए। देखिए टू जॉइंट बैंक बाई में चला जाएगा, क्या लिखेंगे, बाय जॉइंट वेंचर। ठीक है, सिंपल है, अमाउंट आ जाएगा 10,00,000 रुपीज। फिर अगेन टू जॉइंट बैंक, तो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 80,000। ठीक है, फिर यहाँ और कहीं नहीं है, यहाँ पर बाई जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर 36 लाख। ठीक है, यहाँ तक तो अपने को करना ही है। अब इसके आगे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब इसके आगे क्या होगा इसमें सारी चीज निकालनी, इनके जो को वेंचर के पर्सनल अकाउंट है, यहां से जो बैलेंसिंग फिगर आता है, सिर्फ बैलेंसिंग फिगर की बात कर रहा हूं मैं, ये बैलेंसिंग फिगर भी यहां से निकाल के जॉइंट बैंक में ट्रांसफर किया जाता है। सिर्फ बैलेंसिंग फिगर और कुछ नहीं लिखना आपको। ठीक है, क्योंकि देखिए ये एंट्री अपन पहले ही कर चुके हैं, स्टार्टिंग वाली फर्स्ट एंट्री यही है जब आपने 5 लाख और 7 लाख लगाए थे। ठीक है, इसमें से सिर्फ हमें क्या निकालना, बैलेंसिंग फिगर, और रूल वही है, टू बैंक में है तो जॉइंट बैंक, तो जॉइंट बैंक में बाई में चला जाएगा, बाई किस खाते से निकाल रहे हैं, एक्स से निकाल रहे हैं, तो नाम क्या लिखेंगे, बाई एक्स अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 17,50,000। ठीक है, इसी तरीके से वाई में भी टू जॉइंट बैंक है, तो बाई में चला जाएगा बाय वाइज अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 19,70,000। बस ये करके हमें इस अकाउंट को क्या करना है, फिनिश। और इस अकाउंट की दोनों साइड मैच होनी चाहिए तब तो क्वेश्चन सही है। ठीक है, देखिए मैच हो रही है, 36 प्लस 743 प्लस 548, 48 लाख, एंड इसकी भी 7 एंड 12, 12 एंड 8, 0,
0, ठीक है, 743 48 लाख, ठीक है। तो बिल्कुल मैच होगी दोनों साइड की टोटल, तभी क्वेश्चन सही है, नहीं तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। तो इतना कीजिए, कल हम इसके बाकी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है।